हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारी बॉडी में गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, किस तरीके से हमारी बॉडी में जो है गैसियस ट्रांसपोर्ट होता है, पूरा सेट ऑफ रिएक्शंस हमने देखा था। ठीक है ना बेटा, आज हम लोग देखने वाले हैं कि लंग्स में क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है, और टिश्यूज की साइड पे क्या क्या फैक्टर्स होते हैं जिनके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है। हमको पता है जितना जरूरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का बनना है उतना ही जरूरी ऑक्सी हीमोग्लोबिन का टूटना भी है, क्योंकि टिश्यूज वाली साइड पे ऑक्सी हीमोग्लोबिन जाके टूटेगा तभी ऑक्सीजन फ्री होगा, और फ्री होने के बाद ही वो टिश्यूज में डिफ्यूज कर पाएगा। तो एक एक करके हम लोग फैक्टर्स की बात शुरू करते हैं कि लंग्स में कौन से फैक्टर्स होते हैं। तो सबसे पहले तो लंग्स में CO2 की वैल्यू कम होती है। लंग्स में CO2 की वैल्यू कम होती है, और लंग्स में क्या होता है, H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होता है, जिससे एसिडिटी क्या होती है, कम होती है। H+ आयन का कंसंट्रेशन भी कम होता है जिससे एसिडिटी कम होती है। तीसरे पॉइंट पे हमने लिखा है कि pH ज्यादा होता है। pH ज्यादा होने से क्या होगा बेटा, देखो एसिडिटी और pH एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। एसिडिटी एंड pH आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर, जिस कारण से क्या होता है, एसिडिटी कम होने पे pH इंक्रीज हो जाता है। एसिडिटी कम होने पे pH इंक्रीज हो जाता है। देन लंग्स में ऑक्सीजन का भी पार्शियल प्रेशर ज्यादा होता है। हमने पढ़ा है 104 mmHg होता है लंग्स के अंदर। ठीक है, वैल्यू याद रखना। और क्योंकि हमारे लंग्स एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में होते हैं, तो एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस होता है लंग्स में। थोड़ा सा टेम्परेचर लंग्स में कम होता है, थोड़ा सा टेम्परेचर लंग्स में कम होता है। इन सारे फैक्टर्स को मिला दें, इन सारे फैक्टर्स को मिला दें, तो जब हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन पास में आएंगे तो वो बना लेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन हो रहा है बिकॉज ऑफ दीज फैक्टर्स। कम CO2, कम एसिडिटी, ज्यादा pH, ज्यादा O2 एंड कम टेम्परेचर। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं कि टिश्यूज वाली साइड जो है, अगर मैं टिश्यूज वाली साइड की बात करूं, तो टिश्यूज वाली साइड पे जो फैक्टर्स आपने यहां पे लिखे हैं फॉर्मेशन के लिए नेसेसरी, टिश्यूज वाली साइड पे एग्जैक्टली उसका उल्टा कर देंगे तो जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन यहां पे बना है वो टूट जाएगा। तो चलो देख लेते हैं। सबसे पहले टिश्यूज में PCO2 ज्यादा होता है। लंग्स में PCO2 होता है 40, टिश्यूज में होता है 45। वैल्यूज लिखवाई थी मैंने आपको। टिश्यूज वाली साइड पे H+ आयन फ्री होते हैं, जिस कारण से एसिडिटी क्या होती है, एसिडिटी ज्यादा होती है, या मैं कह सकता हूं H+ आयन कंसंट्रेशन, H+ आयन कंसंट्रेशन ज्यादा होता है। एसिडिटी ज्यादा होने के कारण pH कम हो जाता है, और टिश्यूज वाली साइड पे ऑक्सीजन सिर्फ 40 mmHg होता है, तो ऑक्सीजन यहां पे कम है। एंड एज ऑलरेडी स्टेटेड, लंग्स में टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो टिश्यूज में थोड़ा सा टेम्परेचर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा। लंग्स में टेम्परेचर कम होता है एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी, तो टिश्यूज में जो टेम्परेचर रहेगा वो थोड़ा ज्यादा रहेगा। ये सारे फैक्टर्स क्या करेंगे, ये सारे फैक्टर्स मिलके जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना था उसको ब्रेक कर देंगे ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में। और ये जो ऑक्सीजन यहां पे फ्री हुआ है, ये जो ऑक्सीजन यहां पे फ्री हुआ है, ये अब टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगा और टिश्यूज से CO2 बाहर आ जाएगी। ये अब टिश्यूज में डिफ्यूज हो जाएगा और टिश्यूज से CO2 बाहर आ जाएगी। अब यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर टिश्यूज में होता है मोर PCO2। मोर PCO2। अब इस PCO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के कारण, CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो रहा है। सबसे प्रोफाउंड इफेक्ट, सबसे ज्यादा इफेक्ट अगर किसी फैक्टर का होता है तो वो CO2 का होता है। तो CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के इन्फ्लुएंस में, CO2 की बढ़ी हुई कंसंट्रेशन के इन्फ्लुएंस में ऑक्सी हीमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन हो रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है सुनना,
increased concentration of CO2 leads to the breakdown of oxyhemoglobin. Increased concentration of CO2 leads to the breakdown of oxyhemoglobin, और इसको हम लोग कहते हैं बोहर इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं बोहर इफेक्ट। बोहर इफेक्ट क्या होता है? बोहर इफेक्ट होता है डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन, डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, यहां पे क्या होता है? लंग्स में दो चीजें हैं, लंग्स में PCO2 कम है और लंग्स में PO2 ज्यादा है। PCO2 कम है और PO2 ज्यादा है, तो यहां पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। यहां पे क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन। तो इसको हम लोग कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट। इसको हम लोग कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट। ठीक है, क्या होता है ये? इट इज फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड O2 कंसंट्रेशन, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसंट्रेशन। तो हैल्डेन इफेक्ट देखने को मिल रहा है लंग्स में, बोहर इफेक्ट देखने को मिल रहा है टिश्यूज में। हैल्डेन इफेक्ट देखने को मिल रहा है लंग्स में और बोहर इफेक्ट आपको देखने को मिल रहा है टिश्यूज में। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, एक बार और रिपीट कर रहा हूं। लंग्स में क्या होता है? फैक्टर्स आपके सामने हैं। PCO2 कम, एसिडिटी कम, मतलब H+ आयन का कंसंट्रेशन कम, जिसके कारण से pH क्या होगा? ज्यादा होता है। लंग्स के अंदर ऑक्सीजन ज्यादा होता है, लंग्स के अंदर 104 mmHg होता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के अंदर 40 mmHg होता है। तो टेम्परेचर भी लास्ट वाला फैक्टर, टेम्परेचर भी लंग्स के अंदर कम होता है। क्यों? क्योंकि लंग्स हमारे जो होते हैं वो एटमॉस्फेरिक एयर के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है बेटा, तो एज कंपेयर टू रेस्ट ऑफ द बॉडी लंग्स में 0.1 से 0.2 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होता है। इन सारे फैक्टर्स के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है आपको। सारे फैक्टर्स के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन होता हुआ दिख रहा है। ओके, इसको कहते हैं हैल्डेन इफेक्ट, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन ड्यू टू इंक्रीज्ड PO2 कंसंट्रेशन। ठीक है, इंक्रीज्ड O2 कंसंट्रेशन के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनता है, उसको हमने हैल्डेन इफेक्ट कहा। अब आ जाओ टिश्यूज वाली साइड पे। भाई, जो फैक्टर आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन बनाने के लिए चाहिए उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फैक्टर्स आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के लिए चाहिए। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट फैक्टर्स आपको ऑक्सीहीमोग्लोबिन के ब्रेकडाउन के लिए चाहिए। तो आप देख सकते हैं टिश्यूज में PCO2 ज्यादा, एसिडिटी ज्यादा, pH कम, ऑक्सीजन कम, टेम्परेचर ज्यादा। इन सब के कारण क्या होगा कि ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाएगा, ऑक्सीजन फ्री हो जाएगा और ये फ्री ऑक्सीजन अब टिश्यूज में डिफ्यूज कर सकता है। फ्री ऑक्सीजन टिश्यूज में डिफ्यूज कर सकता है। इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन के कारण, इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन के कारण ऑक्सीहीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन होता है उसको हम लोग कहते हैं बोहर इफेक्ट। इंक्रीज्ड CO2 कंसंट्रेशन के कारण जो आपके पास डिसोसिएशन होता है ऑक्सीहीमोग्लोबिन का, उसको हम लोग कहते हैं बोहर इफेक्ट। ठीक है बेटा, समझ में आई बात? चलो, अब एक नया फैक्टर इंट्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, ये फैक्टर एनसीईआरटी में दिया नहीं है बट इसके ऊपर क्वेश्चंस जरूर आए हैं। क्वेश्चंस आए हैं इसलिए ये फैक्टर भी डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम यहां पे एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे, एक नया टर्म इंट्रोड्यूस करेंगे जिसको हम लोग कहेंगे P50। क्या कहेंगे? P50। P50 क्या है? P50 is that partial pressure of oxygen at which hemoglobin shows 50% saturation। सैचुरेशन तो आप समझते होंगे, सॉल्यूशन आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। सैचुरेट होने का मतलब है कि अब आप
अगर 100% सैचुरेट हो गया तो आप और ज्यादा ऑक्सीजन ऐड कर भी दोगे तो वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन नहीं होगा, क्योंकि सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाइड है। तो ऑक्सीजन का वो पार्शियल प्रेशर जहां पे 50% सैचुरेशन शो करेगा, मान लो 100 मॉलिक्यूल्स आपके पास हीमोग्लोबिन के हैं, 100 मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन के हैं और 50 मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई कर लिए, तो वो 50% सैचुरेशन हो गया। 100 पे तो 100% हो जाएगा, 50% पे मतलब 50 मॉलिक्यूल ऑक्यूपाई कर लिए। तो कितना प्रेशर गैस का लग रहा है, कितना प्रेशर गैस का लग रहा है 50% को सेटिस्फाई करने के लिए, उसको हम लोग कहते हैं P50, उसको हम लोग कहते हैं P50। और P50 के बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है P50 के बारे में। क्या रिलेशन है वो, कि P50 is inversely proportional to P50 is inversely proportional to affinity of hemoglobin with oxygen। ठीक है, P50 is inversely proportional to affinity of hemoglobin with oxygen। बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, याद रखना। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब यह होगा कि if P50 is more, एफिनिटी हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ कम रहेगी, एफिनिटी विल बी लेस। एफिनिटी आप केमिस्ट्री में पढ़ते हो, अट्रैक्शन टुवर्ड्स ईच अदर, ठीक है, अट्रैक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन टू ऑक्सीजन, उसकी बात कर रहे हैं। सेकेंड, इफ P50 is less then affinity is more, एफिनिटी इज मोर। अब इंक्रीज्ड एफिनिटी आपको कहां देखने को मिलेगी, इंक्रीज्ड एफिनिटी, इंक्रीज्ड एफिनिटी हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में, इंक्रीज्ड एफिनिटी हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन में। तो वो आपको देखने को मिलेगी लंग्स पे। कहां देखने को मिलेगी, लंग्स पे। इंक्रीज्ड एफिनिटी हेल्प करती है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन पे, तो वो आपको लंग्स में देखने को मिलेगी। डिक्रीज्ड एफिनिटी डिसोसिएट करती है, तो वो आपको टिश्यूज में देखने को मिलेगी। कहां पे, टिश्यूज में। डिक्रीज्ड एफिनिटी यानी कि टिश्यूज में P50 ज्यादा होगा तो एफिनिटी कम हो जाएगी, लंग्स में P50 कम होगा तो एफिनिटी ज्यादा हो जाएगी। तो लंग्स में क्या हम लोग एक फैक्टर और इंट्रोड्यूस कर देंगे, लंग्स में P50 की वैल्यू कम तो फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन, टिश्यूज में P50 की वैल्यू ज्यादा तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। बेटा समझ में आया, लंग्स में P50 की वैल्यू कम तो एफिनिटी ज्यादा, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। टिश्यूज में P50 की वैल्यू कम, P50 की वैल्यू टिश्यूज में ज्यादा, एफिनिटी कम तो डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ठीक है बेटा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो अब हम आते हैं एक नया टॉपिक। ये चैप्टर अब आपका कंप्लीशन की तरफ है, खत्म होने वाला है। अब हम नए टॉपिक पे आते हैं और अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, हम लोग बात करेंगे ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है बेटा, बहुत ध्यान से सुनना। हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे, ठीक है, ग्राफ की एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस लेंगे। एक्स एक्सिस पे हम लोग लेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन mmHg, और वाई एक्सिस पे हम लोग लेंगे परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन, परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन। यहां पे हम लोग लगाएंगे 0। ठीक है, ये 0 है। चलो अब देखना, अगर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 है तो सैचुरेशन भी 0 होगा। जैसे जैसे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ता जाएगा सैचुरेशन का लेवल क्या होगा, बढ़ता जाएगा। चलो इसको हम लोग कर लेते हैं। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, सैचुरेशन का लेवल बढ़ रहा है, और जब सारे के सारे हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स ऑक्यूपाई हो जाएंगे तो सैचुरेशन 100% हो जाएगा।
यहां पे सैचुरेशन इस पॉइंट पे, लेट्स नेम दिस पॉइंट एज एक्स। एक्स पॉइंट पे सैचुरेशन कैसा है? 100%। एक्स पॉइंट पे सैचुरेशन कैसा है? 100%। ठीक है, इस शेप को हम लोग कहते हैं सिग्मोइड। ये जो ग्राफ का शेप आया है इसको हम लोग कहते हैं सिग्मोइड। तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड। ठीक है बेटा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व इज सिग्मोइड। इस पे 100% सैचुरेशन हो गया एक्स पॉइंट पे, यानी कि अब आप अगर और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स ऐड करोगे भी, तब भी सैचुरेशन नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सारा का सारा हीमोग्लोबिन ऑक्यूपाई हो चुका है। ठीक है बेटा, चलो अब बात करते हैं लंग्स में ग्राफ कैसा आएगा। लंग्स में एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। अभी हमने यहां पे देखा, लंग्स में एफिनिटी इंक्रीज हो जाती है। इंक्रीज्ड एफिनिटी ग्राफ में डिपिक्ट की जाती है लेफ्ट शिफ्ट ऑफ द ग्राफ। ठीक है, लेफ्ट शिफ्ट पे ये आपको कहां देखने को मिलेगा? लंग्स में। कहां देखने को मिलेगा बेटा? लंग्स में। लंग्स में ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। ऑक्सी हीमोग्लोबिन कर्व विल शिफ्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट। लेफ्ट शिफ्ट बताता है इंक्रीज्ड एफिनिटी। तो इसी लॉजिक से टिश्यूज में क्या होगा? टिश्यूज में बताएगा राइट शिफ्ट। राइट शिफ्ट ऑफ द कर्व इंडिकेट्स डिक्रीज्ड एफिनिटी। यहां पे लिख देते हैं कर्व का लेफ्ट शिफ्ट कहां हो रहा है? कर्व का लंग्स में हो रहा है। तो एफिनिटी क्या हुई है? ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी इंक्रीज हो गई है। और कर्व का राइट शिफ्ट आपको क्या बता रहा है? राइट शिफ्ट आपको यह बता रहा है कि ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के बीच की जो एफिनिटी थी वो एफिनिटी डिक्रीज हो गई है। ठीक है, वो एफिनिटी डिक्रीज हो गई है। इस ग्राफ से भी अब आप बता सकते हो, टिश्यूज में एफिनिटी डिक्रीज हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो गया। टिश्यूज में बता दिया बोहर इफेक्ट। लंग्स में एफिनिटी इंक्रीज हुई, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया, लंग्स में बता दिया हेल्डेन इफेक्ट। तो ये ग्राफ होता है, ये कर्व होता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। क्या होता है बेटा? ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। लंग्स में लेफ्ट शिफ्ट, इंक्रीज्ड एफिनिटी, ठीक है, और टिश्यूज में राइट शिफ्ट, डिक्रीज्ड एफिनिटी। ठीक है बेटा, ये तो बात हुई जो एनसीईआरटी ने आपको थ्योरेटिकल बातें बताई है। ये तो वो बात हो गई जो एनसीईआरटी ने आपको थ्योरेटिकल बातें बताई है। ठीक है, आपको वो यहां से समझाना चाह रहा है कि आपको 0 पार्शियल प्रेशर पे 0% सैचुरेशन मिलेगा, लेकिन हमको पता है कि ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कभी भी 0 नहीं होता बॉडी के अंदर। अगर बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 है, इसका मतलब द पर्सन इज डेड। क्या मतलब होगा? द पर्सन इज डेड। तो बेटा प्रैक्टिकली जब आप ये ग्राफ निकालोगे ना, तो आपको कभी भी 0 से नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन होता है। PO2 कितना है? PO2 40 mmHg है। कितना है बेटा? 40 mmHg। याद आया? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में भी ऑक्सीजन की वैल्यू 0 नहीं है। ऑक्सीजन कितना है? 40 mmHg। तो ऑलरेडी कुछ परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन सैचुरेटेड रहेगा। तो प्रैक्टिकली आपको यह ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा। प्रैक्टिकल पर्पसेस के लिए यह ग्राफ आपको कुछ ऐसा मिलेगा। और थ्योरेटिकल जो एनसीईआरटी में दिया है वो यहां से दिया है 0 से। ठीक है, कहां से दिया है? 0 से। तो ये वाला आपका होगा थ्योरेटिकल ग्राफ। रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करने के लिए, सैचुरेशन और ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के बीच में रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करने के लिए। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जो आपका ग्राफ आएगा, प्रैक्टिकल पर्पस के लिए आपका ग्राफ जो ब्लैक कलर से बना है वो आएगा।
ये आपका प्रैक्टिकली ग्राफ आपको पेशेंट के ऊपर मिलेगा, क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में ऑक्सीजन 40 होता है, 0 नहीं होता। ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 0 तभी होगा जब पेशेंट की डेथ हो जाएगी, उसके अलावा आपको 0 पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आपका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम खत्म होता है। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन और डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम बताऊंगा। ठीक है बेटा, तब तक के लिए घर पे रहिए, पढ़ते रहिए और सेफ रहिए। थैंक यू।